अच्छा, एक जंगली फूलों वाला पौधा भी होता है जिसे शायद बेशर्म बेहया भी कहा जाता है। हर जगह जो है ना झाड़ की तरह ग्रो हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ ऐसे पौधे जो होते तो उन मेहमानों की तरह, जो बड़े प्यार से आपके घरों में आते हैं और फिर डेरा जमा कर बैठ जाते हैं। सेम उन पौधों की तरह जिन्हें आप अपने गार्डन में लगाते हैं और फिर चाहे जितना भी उखाड़ें निकालें और कहीं भी किसी भी कूड़े की ढेर में इनको फेंक दें, चाहे तो किसी काली पीली नीली मिट्टी में भी फेंक देंगे, ये पौधों की पूरी आर्मी तैयार कर लेंगे। आप जितना भी चाहे उखाड़ें, अगर एक जड़ भी इन पौधों की मिट्टी में रह गई तो समझिए अपने आप में हज़ारों की संख्या में ये पौधे आपके गार्डन में बढ़ते चले जाएंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है अल्टरनेंथरा का प्लांट। इसे सतरंगी पौधा और रंग बदलने वाला पौधा भी कहा जाता है। मैंने इसके दो पौधे, ग्रीन वाला और एक पत्तियों वाला पौधा लाकर अपने गार्डन में ऐड करा था। अब आप ये देख सकते हैं उन दो पौधों के चलते मैंने कितने सारे पौधे जो है वो मल्टीप्लाई कर लिए और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत प्लांट होता है। सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या लगता है मुझे इन पौधों का? ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। मतलब जिस भी पॉट में आप लगाएंगे ना, मतलब कुछ ही दिनों में देखेंगे ये पूरे, इसने पूरे पॉट को कवर कर लिया। आप इसकी लैंडस्केपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई खाली ज़मीन है, उस तरह इसको कॉम्बिनेशन में हेज की तरह भी ग्रो कर सकते हो। और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बहुत ही आइडियल प्लांट है। वैसे तो इसकी शेप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, ज़्यादा कुछ इसको शेप देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हल्की फुल्की अगर आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये जो पौधे हैं बहुत ज़्यादा बुशी भी हो जाते हैं। छोटी छोटी कटिंग से और या फिर सेपरेट करके भी बहुत सारे पौधे जो इनके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इनको लाइट काफ़ी पसंद रहती है, तो ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखें। वहाँ पर इनके जो कलर हैं बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और मिट्टी इनकी हल्की मॉइस्ट रखें, तो ऐसे में इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहेगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है विंका, जिसे सदाबहार कहा जाता है। अगर आप एक न्यू गार्डनर है और अपने गार्डन में पौधे लगाने की आपको समझ नहीं आ रही है, तो चुपचाप करके ना सदाबहार का पौधा लगा लीजिए, स्पेशली जो देसी वाली वैरायटी। 15-20 रुपए तक आपको ये पौधा मिल भी जाएगा। मैंने कभी भी इस पौधे को खरीद कर अपने गार्डन में नहीं लगाया। मैंने अपने गार्डन में देखा कि दोनों दीवारों पर ये एक दो पौधे ग्रो हुए थे, वहाँ से निकाला मैंने, से अपने एक किसी पॉट में लगा दिया। और अब आप ये देख सकते हैं मेरे गार्डन का कोई पॉट ऐसा नहीं है जहाँ पर इनके बेबीज प्लांट ना निकले हुए हों। तो लगते भी बहुत खूबसूरत है। फूलों वाला पौधा, हार्डी प्लांट है, फुल सन लविंग प्लांट होता है। और आप इसे वेल ड्रेन मिट्टी में लगा दीजिए और अपने आप ही ये पौधे बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ जहाँ पर इनके बीज गिरते हैं नए नए पौधे रेडी होते जाते हैं। मिट्टी इनकी थोड़ी सी मॉइस्ट रखें, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, सदा आपके गार्डन में बाहर लाता रहेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है पेनीवॉट, जिसे डॉलर प्लांट भी कहा जाता है। मैंने इसका एक छोटा सा पौधा ऑनलाइन मंगा कर अपने गार्डन में लगाया था। अब आप ये देख सकते हैं उस एक छोटे से पौधे से कितना ज़्यादा पौधा ये बुशी भी हो गया, हरा भरा भी हो गया। इन पौधों को मार्शी लैंड्स में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है, यानी कि मतलब कि इन पौधों को पानी और ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट अगर मिल जाए तो ये पौधे बहुत ही फास्टली जो है वो ग्रोथ करते हैं। और ये पौधे ना जैसे ही आपको लगे बुशी हो गया है, इनका बहुत ज़्यादा जाल जो है वो बुन चुका हुआ है, तो वहीं से ही आप इन पौधों को सेपरेट करके बिना होल वाले पॉट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर आप इनको लगा दीजिए और पानी डालकर आप इनको बस ऐसी ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इन पौधों को ह्यूमिडिटी भी मिलती रहे। ये पौधे बहुत ही तेज़ी से अपना जाल फैलाते चले जाते हैं। तो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही अगर फास्टली ग्रोइंग प्लांट्स अगर आपको अपने गार्डन के लिए चाहिए तो आप पेनीवॉट प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है सिलोसिया फ्लावरिंग प्लांट। ये एक बेहद ही खूबसूरत समर का फ्लावरिंग प्लांट होता है। फ्रेंड्स, इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और ये कई वैरायटीज़ में आता है। इसके फ्लावर्स होते हैं थोड़े वेलवेटी टाइप के होते हैं, अलग अलग इसकी शेप होती है। और इन्हीं फ्लावर्स के बीच में इनके छोटे छोटे बीज जो हैं वो छुपे रहते हैं। हज़ारों की क्वांटिटी में इनके फूलों में ना बीज रहते हैं। और जहाँ जहाँ जिस जिस पॉट में इनके बीज हवा से या अपने आप भी कहीं बिखर जाएँ, तब भी इनके नए नए पौधे जो है ना हर एक पॉट में अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़े से ऐसे ही बीज मेरे हाथ में थे जिसे मैंने इस वाले पॉट में डाल दिए थे। देखिए कितने सारे छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट निकल आए हुए हैं। और मेरे पास इतने पॉट्स भी नहीं है कि मैं इनको अलग से किसी पॉट में शिफ्ट करूं, लिहाजा ये इसी पॉट में अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है टर्टल वाइन। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे गार्डन के बीचों बीच ये पाइप है फ्रेंड्स, और इसमें एक वेस्ट में ये देखिए अपने आप ही ग्रो हो गया था। शायद मिट्टी में इसकी कुछ जड़ें रह गई थी और थोड़ा सा मॉइस्चर मिला इनको, और ये अपने आप ही हरे भरे हो गए। और बहुत ही हार्डी वैरायटी होती है सकुलेंट की। आप इसे छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में इसको लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये पौधे इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि आप इसको उखाड़ कर कहीं कूड़े में भी फेंक देंगे और थोड़ा सा अगर इनको नमी मिल जाएगी, ये पौधे अपने आप ही वहाँ पर भी जो ग्रोथ है वो लेते चले जाते हैं। मतलब घास की तरह ये पौधे फैलते चले जाते हैं। ये देखिए, ये मेरे किसी वेस्ट में अपने आप ही ये ग्रो हो चुके हुए हैं। तो ये पौधे ऐसे आप जितना भी उखाड़ कर कहीं भी फेंक देंगे, ये कहीं पर भी ग्रो हो जाएंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये है लेपर्ड लिली का प्लांट और ये एक बल्बियस्ट ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। मैंने इसका एक पौधा लाकर अपने गार्डन में ऐड करा था और मोस्ट हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इस एक पौधे के चलते मैंने कितने सारे पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई कर लिए। यानी कि इसके जो बल्ब होते हैं फ्रेंड्स, वो टाइम टू टाइम इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि देखते ही देखते आपके पास ढेरों पौधे जो है ना उसकी बढ़त होती चली जाती है और आपके पास पॉट्स की भी कमी हो जाएगी। यानी कि ये पौधे इतनी फास्ट ग्रोथ करते हैं। इन्हें जब भी लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और इन्हें थोड़ा सा मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं, जिसमें इसमें पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है अच्छे से चलती रहे। और मिट्टी में थोड़ी सी नमी ज़रूर बना कर रखें, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं तो इसको मिट्टी थोड़ी सी नम चाहिए। बट सोगी मिट्टी से इसके जो बल्ब हैं बहुत जल्दी रॉट हो जाते हैं। फ्रेंड्स बेबी सनरोज़ भी एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ करने वाला पौधा होता है। छोटे कंटेनर में लगाने के लिए ये बहुत ही आइडियल प्लांट होता है। इस तरह के पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो जो सालों साल आपके गार्डन में बने रहें और फास्टली ग्रोथ करें, देखते देखते पूरे पॉट को कवर कर लें, पौधे हेल्दी लगें। बुशी पौधे सभी को अच्छे लगते हैं। छोटी छोटी कटिंग से आसानी से रेडी हो जाते हैं। एक पॉट में आप 1-2 कटिंग्स डाल दीजिए और देखते ही देखते ये पौधे जो हैं पूरे पॉट को कवर भी कर लेते हैं। सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है। पानी आप इन पौधों को तभी ऑफर करें जब इनकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और इसके अलावा इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इन्हें मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स वेडेलिया फ्लावरिंग प्लांट बेहद ही खूबसूरत एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ करने वाला फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। चाहे आप किसी भी पॉट में लगा दें, हैंगिंग बास्केट में लगा दें, या फिर कोई अगर आपके पास खाली ज़मीन पड़ी है तो वहाँ पर आप लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी इस पौधे की जड़ें जो है ना मिट्टी में फैलती चली जाती हैं और ये पौधे देखते ही देखते पूरे पॉट को जो है वो कवर कर लेते हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं और समर का ये बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, स्पेशली छोटे कंटेनर के लिए या किसी भी जगह को कवर करने के लिए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है युक्का प्लांट जो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है और मोस्ट हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स। एक बार अगर आप इन पौधों को अपने गार्डन में लगा देंगे और ये पौधे इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं कि आपके पास पॉट्स की भी कमी हो जाएगी। जिस भी पॉट्स में लगा देंगे या खाली ज़मीन में लगा देंगे, बहुत जल्दी ये पूरे पॉट्स को या फिर खाली ज़मीन को जो है वो कवर करते चले जाएंगे। इन पौधों के छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट टाइम टू टाइम निकलते हैं, जिन्हें सेपरेट करके आप बहुत से पौधे फ्री में बना सकते हैं। फ्रेंड्स फर्न की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, जिनमें से फॉक्सटेल फर्न भी मोस्ट हार्डी प्लांट होता है जो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। छोटे कंटेनर से लेकर आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इन पौधों के साथ भी छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, जिन्हें अगर आप सेपरेट करें तो बहुत सारे प्लांटर्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये एक शेड लविंग प्लांट होता है जिसे आप ब्राइट लाइट वाली जगह पर लगाएं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और सेपरेट करके बहुत सारे पौधे आप फ्री में रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है ग्रीन वैरायटी वाला रियो प्लांट। बहुत ही खूबसूरत मोस्ट हार्डी प्लांट होता है और ये पौधे भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते चले जाते हैं। आप चाहे आउटडोर लगाएं, चाहे आप इन पौधों को इंडोर लगाएं। मैं इन पौधों को ना बहुत ज़्यादा कभी कभी निगलेक्ट छोड़ देती हूँ, कभी पानी दिया या ना दिया, और खाद देना तो मैं इन पौधों को हमेशा भूल जाती हूँ। लेकिन ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ चलते रहते हैं और इवन कि ये जो पौधे होते हैं बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। यानी कि इन पौधों के साथ साथ छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट इतने ज़्यादा निकलते हैं कि देखते ही देखते ये आपका पूरा पॉट जो है वो कवर कर लेते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है। मैंने इन पौधों को बहुत ही जगह पर जो है वो कटिंग से सेपरेट करके ग्रो करा हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है मनी प्लांट। ये मनी प्लांट तो सभी के घरों में मिल जाएगा। बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है। जिस भी छोटे से कंटेनर में आप लगा देंगे या फिर किसी हैंगिंग बास्केट में लगा देंगे, इसकी जो बेलें होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली जाती हैं। हैंगिंग बास्केट में इसकी बेलें लटकती हुई खूबसूरत लगती हैं। किसी पॉट में मॉस्टिक के साथ लगा दीजिए, बहुत जल्दी ये पूरे पॉट को कवर कर लेती है। छोटी छोटी कटिंग से आप आसानी से इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। किसी भी पॉट में इसकी छोटी छोटी कटिंग्स को लेकर नॉड एरिया से लेकर आप मिट्टी में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, बहुत जल्दी इसकी जो जड़ें हैं वो बन जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इनको जितना आप इंडोर रखेंगे, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट इसको देंगे, मिस्टिंग एंड शॉवरिंग करते रहेंगे, ऐसे में ये पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है और भी ज़्यादा ये पौधे फास्ट ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मॉन्स्टेरा प्लांट। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा होता है। इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती हैं और बिग साइज़ की होती हैं और इन पौधों की भी केयर जो होती है बिल्कुल सेम होती है जिस तरह से हमारे मनी प्लांट की होती है। और ये भी पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। इनकी भी बेलें होती हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ फैलती हैं। आप इन्हें मॉस्टिक के साथ भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी इन पौधों की अगर कटिंग डाल देते हैं बहुत ही तेज़ी से इनकी जड़ें जो है वो बन जाती हैं। जिस भी मिट्टी में लगाएंगे फ्रेंड्स इनकी
जड़ें अंदर ही अंदर बनती चली जाती हैं और उन्हीं से ही ये पौधे जो फैलते चले जाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और मिस्टिंग एंड शॉवरिंग से ये पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ही फास्ट होती है। आप इन्हें जब भी लगाएं सेमी शेड एरिया में लगाएं और इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ये जो पौधे हैं ये हेल्दी ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। डवार्फ वेराइटी में भी ये पौधा मिल जाएगा और इवन की लॉन्ग वेराइटी, दोनों ही वेराइटी काफ़ी खूबसूरत भी होती है। और ये पौधे लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला एक इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है जिसे आप घर के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप इन्हें आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। और ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी कम रहती है। तो वाटर आप तभी इन पौधों को ऑफर करें जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। और ये पौधे भी टाइम टू टाइम, बहुत सारे पौधे अपने आप ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जिस भी पॉट में लगा देंगे बहुत जल्दी जल्दी इनके नए नए बेबीज प्लांट निकलते रहते हैं जिन्हें आप सेपरेट करके किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करें। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो आप टाइम टू टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है, इसे आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक 2.5 से 3 इंच का एक छोटा सा पॉट है जिसमें मैंने बस एक बंच थोड़ा सा कट करके बॉलविंजियो प्लांट का डाल दिया था। अब आप ये चेक कर सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। और पौधा आप देख सकते हैं पूरे पॉट को इसने कवर कर लिया हुआ है और कवर होके ये देखिए पूरे पॉट को भी इसने छुपा दिया हुआ है। तो ये इतनी फास्ट ग्रोथ करते हैं। बस इसका कुछ भी जड़ें भी अगर आप इसकी मिट्टी के ऊपर रख भी देंगे वहीं से ये पौधे फैलते चले जाते हैं, बस अपने आप ही जड़ें बढ़ाते चले जाते हैं। ये जो पौधे हैं फ्रेंड्स से हर एक पॉट में ग्रो किए हुए मिल जाएंगे, यानी कि एज ए मल्चिंग की तरह ये पौधे ग्रो होते चले जाते हैं। तो और इस पौधे का आप छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। थोड़े से फोटोफिलिक होते हैं, जहाँ पर अच्छी खासी लाइट इन पौधों पर रह जाए वहीं से ही इन पौधों की ग्रोथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। हैंगिंग बास्केट भी इसकी बहुत ही खूबसूरत लगती है, मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है। तो ये पौधा लो केयर में चलने वाला और फास्ट ग्रोथ करने वाला पौधा होता है जिसे आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। और ये देखिए, ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। मोस्ट हार्डी प्लांट है, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। हर पौधे से ये पौधा जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगता है। छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और अगर इस पौधे की जड़ें भी मिट्टी के अंदर रह जाएँ तो नए नए पौधे अपने आप ही बनते रहते हैं, पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक वेस्ट में मैंने इसकी एक आधी कटिंग डाल दी थी और आप भाई ये देख सकते हैं इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं कैसे एक जाल सा बिछा हुआ। तो इतनी तेज़ी से ये पौधे ग्रोथ करते हैं। सस्ते में आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे। छोटे कंटेनर से लेकर आप इन पौधों को जो है वो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। लो केयर में चलने वाला प्लांट है, चाहे आप आउटडोर लगाएं इनडोर लगाएं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मदर ऑफ मिलियंस का प्लांट। इस पौधे के प्लांटलेट्स जिस भी मिट्टी के ऊपर गिरते रहते हैं वहीं से इन पौधों की नई नई पौधे जो अपने आप ही तैयार होते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से इसके छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट हैं, जितने कि मुझे चाहिए भी नहीं है, ना ही मेरे पास इतने पॉट्स हैं कि मैं इन पौधों को अलग से ग्रो कर सकूँ। लिहाजा मैं हमेशा इन पौधों को निकाल निकाल कर फेंक देती हूँ। लेकिन ये फिर भी अगर इन पौधे कुछ भी, अगर एक छोटा सा पौधा भी रह जाए या इनका एक प्लांटलेट्स भी मिट्टी के ऊपर रह जाए ना फ्रेंड, तो ये हज़ारों के हिसाब से ये पौधे जो है प्रोड्यूस करते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत मोस्ट हार्डी प्लांट है। मिनिमम केयर में ये चलने वाला प्लांट होता है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इन पौधों को आउटडोर जाकर ग्रो करें। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है टेंगल हार्ट का प्लांट। ये भी एक सकुलेंट टाइप का ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जो आप छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। बस इसको ग्रो भी नहीं करना होता, इसकी कुछ टहनियाँ सी काट के आप इसको किसी भी मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो अपने आप ही ये पौधे जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। इनकी जो छोटी छोटी बेलें होती हैं सॉफ्ट सी, वो लटकते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हैंगिंग बास्केट में के लिए ये बहुत ही आइडियल प्लांट होता है। सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी कम रहती है। लेकिन अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो मुझे लगता है कि एक टाइम वाटर इन पौधों को चाहिए होता है। और ये पौधे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और सकुलेंट की वैरायटीज़ में ये पौधा भी मोस्ट हार्डी वैरायटी होती है। समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, विंटर में ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं या फिर थोड़ा सा कह लीजिए कि थोड़े से येलोश हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होता है तो ये पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यानी कि एक बार इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड करना होता है, सालों साल ये पौधे हमारे गार्डन में बने रहेंगे।
फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से अपने गार्डन के ऐसे पौधे शेयर करे हैं जो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं और अपने आप ही इन पौधों की बढ़त होती चली जाती है। या तो इन पौधों की जड़ें अगर मिट्टी में रह जाएं तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। या फिर कुछ फूल वाले पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ एक बार अपने गार्डन में लगाना होता है, फिर जहाँ जहाँ पौधों के बीज गिरते हैं तो वहीं वहीं से नए नए पौधे पनपते रहते हैं। तो ऐसे पौधे आपको ज़रूर अपने गार्डन में लगाने चाहिए जो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करें। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।